क्या गाचाकुता अगला बिग शोनेन एनीमे है? तो फाइनली एक और शोनेन मांगा का एनीमे एडaptation आने वाला है एंड कहा जा रहा है कि इट्स गोना बी पीक। हाँ, दे आर सेइंग कि ये एनीमे डन लेवल वाला होगा, जिसे काइजन नंबर 8 जितना अच्छा बताया जा रहा है। सो इट हैड मी थिंकिंग कि क्या सच में इतना अच्छा होगा ये? जिस तरह इसकी बातें चल रही है, जिस तरह से ये ट्रेंड में है, इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया एंड इसने मुझे सीरियसली क्यूरियस कर दिया था। तो मैंने भी वही किया जो हर एक एनीमे लवर एंड सिंपल हार्डकोर ओटाकू करता है। हाँ, मैंने इसकी मांगा पढ़ ली। मैंने इसके स्टार्ट के 20 चैप्टर पढ़े, जिससे मुझे पता लग सके कि व्हाई पीपल आर एक्साइटेड अबाउट गाचाकुता एंड ऑफ कोर्स मैं वीडियो बना के ट्रेंडिंग टॉपिक पर व्यूज ला सकूं। दैट्स नॉट द रियल रीजन। असल में इसलिए ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं एंड तुम्हें भी बता सकूं कि व्हाई इट्स गेटिंग पॉपुलर एंड इन सवालों का जवाब भी मिल जाए कि इज इट रियली बेटर देन सोलो लेवलिंग, या क्या ये काइजी नंबर 8 से बेटर है, या फिर क्या ये डिजर्व करती है टू बी इन द टॉप शोनेन एनीमे लिस्ट। सो इसकी मांगा कैसी है एंड व्हाट्स द बेसिक प्रीमाइस, एंड इन सभी क्वेश्चंस का आंसर साथ में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स रोल द इंट्रो। मेरी क्यूरियोसिटी के चलते मैंने गाचाकुता की मांगा पढ़ ली एंड बिलीव मी, इट वाज़न्ट अ मिस्टेक। सीरियसली, गाचाकुता की मांगा इज एक्चुअली गुड। द शोनेन एलिमेंट, द स्टोरी, द वर्ल्ड बिल्डिंग एंड द कैरेक्टर, सीरियसली दे आर गुड। सो इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, जिससे तुम्हें भी आसानी होगी। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ ट्रैश वो नहीं है जो तुम फेंक देते हो, जहाँ ट्रैश सिर्फ ट्रैश नहीं है, जहाँ ट्रैश सिर्फ यूं ही पड़ा नहीं होता, जहाँ ट्रैश फाइट बैक करता है। ऐसी दुनिया जहाँ कचरे में भी जान होती है। हाँ, दैट्स द वर्ल्ड ऑफ गाचाकुता। गाचाकुता की दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द सरफेस, जहाँ नॉर्मल इंसान रहते हैं, एंड सरफेस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जहाँ रिच एंड नोबल मैन रहते हैं, एंड दूसरी साइड स्लम्स, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जिसे गार्बेज भी कहा जाता है। एंड उन्हीं स्लम्स में से हमारा मेन कैरेक्टर भी है। अब इस सिचुएशन को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है। जिन लोगों ने वन पीस देखा है वो अच्छे से समझ जाएंगे। रिमेंबर व्हेन हमें साबो की स्टोरी दिखाई गई थी, कैसे एक तरफ जहाँ नोबल मैन रहते थे और दूसरी तरफ जहाँ गार्बेज था। तो वैसे ही सिमिलर सा गाचाकुता के वर्ल्ड का भी सीन है। एंड द सेकंड पार्ट इज द एबिस, जहाँ कुछ नहीं है सिवाय ट्रैश के, जहाँ सरफेस वाले अपना कचरा फेंकते हैं एंड उन क्रिमिनल्स को भी who are worse than trash, बट वो नहीं जानते कि सरफेस की तरह ही एबिस में भी एक दुनिया बसी है, जहाँ पीपल एक्चुअली रह रहे हैं, जहाँ जिंदा लोग हैं, एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग ऑन द सरफेस। एंड ये इसलिए भी क्योंकि सरफेस से एबिस में जाने का तो रास्ता है, लेकिन एबिस से सरफेस में आने का कोई रास्ता नहीं है। एंड सरफेस वाले यही अज्यूम करते हैं कि जो भी एबिस में जाता है वो मर जाता है। एंड दैट्स ट्रू एक्चुअली, दैट्स व्हाई वो अपने क्रिमिनल्स को फेंकते हैं वहाँ। एंड क्राइम्स की बात चली रही है तो हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर को भी फ्रेम किया जाता है फॉर अ मर्डर जो उसने किया भी नहीं। लाइक हाँ, उसके फादर का मर्डर, जिसने इस अबेंडन बच्चे रूडो एके अपने मेन कैरेक्टर को अडॉप्ट किया था। तो इसी क्राइम की वजह से रूडो को भी एबिस में फेंक दिया जाता है एंड बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट भी किया जाता है। एंड द ओनली फ्रेंड एंड लव इंटरेस्ट ही हैड, जिसके ऊपर इसे पूरा भरोसा था कि वो उसका यकीन जरूर करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी उसे धोखा दे देती है। एंड नाउ इस पूरे इंसिडेंट की वजह से ही हेट्स देम। हर एक सरफेस पे रहने वाले इंसान से अब इसे सिर्फ रिवेंज चाहिए, रियल मर्डरर एंड उन सभी इंसानों से जिसने इसे ह्यूमिलेट करके बेवजह अब इसमें फेंक दिया। इफ यू थिंक दैट्स द होल प्लॉट, तो ना, you're wrong, because actually that isn't the complete story. रियल स्टोरी शुरू होती है जब उसे एबिस में फेंक दिया जाता है एंड एबिस में फेंका हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं बचता। बट ये कोई और नहीं, इट्स आर फ्रिकिंग मैन कैरेक्टर। तो ये जिंदा बच जाता है। वेल हाँ, बचना ही था क्योंकि 200 चैप्टर्स की मांगा भी तो खींचना है। एंड गेस व्हाट, ये जिंदा तो बच ही जाता है एंड साथ में ही गेट्स द पावर ऑफ गिवर। एंड नाउ ही हैव टू फाइंड अ वे जिससे वो वापस सरफेस पे जा सके एंड रिवेंज ले सके अपना। बट यहाँ भी ऐसा बहुत कुछ होता है जो कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग एंड पीक बनाता है। वो मैं तुम्हें यहाँ बता नहीं सकता बिकॉज ऑब्वियसली स्पॉयलर्स हो जाएंगे एंड यू डोंट वांट इट, राइट राइट राइट। एंड या अगर तुम ये सोच रहे हो कि व्हाट्स अ गिवर, तो ये आता है इस मांगा के पावर सिस्टम में। एंड या बहुत इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट पावर सिस्टम है गाचाकुता का। तो हियर इज अ लिटिल एक्सप्लेनेशन गाचाकुता के पावर सिस्टम का। हर किसी के पास एक ऐसी चीज या गिफ्ट होता है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है एंड हर वक्त उसे संभाल के रखता है, उसकी केयर करता है एंड उसे चेरिश करता है। बट क्या हो अगर तुम किसी चीज को इतना चाहो एंड इतना प्यार करो कि उसमें सच में जाना जाए। हाँ, दैट्स हाउ द गिवर्स गेट देयर पावर। जब कोई एक चीज को बहुत संभाल के रखता है एंड प्यार करता है तो उसमें पावर्स आ जाती है एंड फिर उन चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो कचरा फेंक दिया जाता है, जो यूजलेस होता है, वो मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो या दैट्स द बेसिक पावर सिस्टम ऑफ गाचाकुता। एंड आगे इसका पावर सिस्टम और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बट मैं बता नहीं सकता बिकॉज स्पॉइलर हो जाएगा एंड सीरियसली तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए ना, है ना। एंड अब बात करते हैं कि व्हाई गाचाकुता इज गुड। गाचाकुता किसी नॉर्मल शोनेन एनीमे जैसा बिल्कुल नहीं है। इट्स डिफरेंट बिकॉज इसमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई शोनेन वाले एथिक्स या मॉरल्स नहीं है।
जो हर टिपिकल शोनेन एनिमे में होता है। एंड ही डजंट फाइट फेयर, इसे सिर्फ जीतना है बाय ऑल मीन्स। एंड दैट्स व्हाई हमें गाचा कुत्ता की फाइट देखने में बहुत मजा आता है, बिकॉज तुम बता नहीं सकते कि कब क्या होगा एंड व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट मूव। एंड हाँ, इनकी फाइट में हमें वो रश एंड बहुत थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है, एंड ऑटोमेटिकली हम मेन कैरेक्टर को चीयर करने लगते हैं। द इमोशन एवरी फाइट कैरीज आर जस्ट सो गुड एंड फॉर रियल इसकी फाइट्स बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो, जो नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर्स हैं इसमें, एंड जैसे वो फाइट करते हैं, दैट इज जस्ट सो ऑसम। एंड कहानी में और भी प्लस पॉइंट्स है, जैसे इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, इसका प्लॉट, इसके टर्न्स एंड इसके ऑसम कैरेक्टर्स। तो हाँ, आई हाईली रिकमेंड दिस मांगा। शोनेन फैंस को ये मांगा एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इट्स प्योर एंटरटेनमेंट। सो फाइनली वी आर एट द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इज इट गोना बी द नेक्स्ट बिग शोनेन एनीमे? तो आंसर है कि इट डिपेंड्स। हाँ, इसे अच्छा एनीमे रेपुटेशन मिलता है एंड अच्छा स्टूडियो इसे एनिमेट करता है, तो या ये एक मास्टरपीस बन सकता है। एनी एनीमे कम्युनिटी को और हाइट तक लेके जा सकता है, जैसे सोलो लेवलिंग ने किया था। एंड इट कैन बिकम द नेक्स्ट एनीमे जो इंटरनेट ब्रेक कर सकता है। बट अगर नहीं, तो इसका हल भी टिबेट, एक है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड जैसा हो सकता है। खैर, एनीमे कम्युनिटी तो दोनों ही सिचुएशंस में एक्टिव हो ही जाएगी एंड इट विल स्पार्क अ फायर अमंग द फैंस। तो हाँ, जुलाई में कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। एंड रही बात सोलो लेवलिंग से बेटर होने की, तो वो तो एनीमे आने के बाद ही पता लगेगा। एंड आई डोंट थिंक कि काइजी नंबर 8 से बेटर है। बट खैर, तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है कि गाचा कुत्ता फायर होगी या जस्ट एक स्पार्क। एंड हाँ, हियर इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, हम हमारे चैनल पे जल्दी मांगा एंड एनीमे एक्सप्लेनेशन भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा पर्टिकुलर मांगा या एनीमे है जिसका तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर तुम्हें गाचा कुत्ता की मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी कमेंट में बता देना। विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड जाने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एनिमे कम्युनिटी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंडम किसका है? जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग, ड्रैगन बॉल जी, वन पीस या नारुतो? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम एनिमे वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग अमेजिंग एनिमे एंड मांगा एंड जस्ट बी अ सिनेफाइल।